डॉक्टर फैसल साहिबा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का, और फिर आप सबका कि इस टॉपिक पे, हालांकि जिस पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, और इस पे हम ये भी आप जैसे बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कुछ की डिफिनीशन नहीं है। जैसे एक छोटी सी एक मिसाल है कि माँ लफ्ज जो हमारे यहाँ है, माँ से ही लफ्ज मोहब्बत बनी है, माँ से ही लफ्ज ममता बना है, माँ से प्यार बना है। तो माँ की मोहब्बत को हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी चाहत को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम फूल को तो देख लेते हैं कि ये गुलाब है, लेकिन उसकी जो स्मेल है, जो खुशबू है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं, इसीलिए कहा गया है कि लैंग्वेज का, जुबान का, भाषा का जहां तक ताल्लुक है वो माँ से है। और इसीलिए दुनिया में कभी भी पूछा जाता है तो यही कि आपकी मदर टंग क्या है, आपकी मातृभाषा क्या है, आपकी मादरी जुबान क्या है। और मादरी जुबान बहुत ही इमोशनल, यानी गांव में इंटीरियर में आप भी चले जाइए, जो उनके छोटी छोटी सी भाषाएं हैं, उन भाषाओं से जब लैंग्वेज बनती है तो उस लैंग्वेज को आगे क्या करते हैं। तो दुनिया के ये कहते हैं कि दुनिया की हर जुबान में जो जुबानें लुप्त होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, उनकी तरफ भी अगर हम ध्यान देना दिलाना चाहें तो हर जुबान ने प्यार का सबक दिया है। और प्यार का सबक क्यों दिया है? क्योंकि हमेशा कहा गया है कि ये हमें हमारी माँ सिखाती है। अगर माँ नहीं है तो माँ जैसी कोई है जो हमें सिखाता है, चाहे वो मौसी हो या कोई हो। तो और जब माँ है तो माँ अपने बच्चे को दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भी, किसी भी भाषा के जानने वाले, किसी भी नेशनल का रहने वाला हो, वहां की माँ उसे प्रेम की जुबान सुनाएगी, पढ़ाएगी, सिखाएगी, ममता की जुबान सुनाएगी। ऐसी ही जुबान एक उर्दू भी है। उर्दू अरब की नहीं है, उर्दू ईरान की नहीं है, उर्दू तुर्की की नहीं है, उर्दू जुबान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की है। दूसरा कहने में कहा जाता है कि उर्दू तो पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान को अभी पैदा हुए भी इतने दिन नहीं हुए हैं कि उसको हम कह सकें कि एक सदी भी हो। और हम जब उर्दू की बात करते हैं तो सदियों की बात करते हैं, कहा जाता है। और यही वजह है कि इस उर्दू में जब कभी आप लैंग्वेज के एतबार से देखें तो लोग कह देंगे कि इसमें फारसी के लफ्ज, इसमें तुर्की के लफ्ज हैं, इसमें अरबी के हैं। ठीक है, ये है, लेकिन इसमें संस्कृत के लफ्ज हैं, इसमें प्योर हिंदी के लफ्ज हैं, और प्योर हिंदुस्तानी के यानी ब्रिज और अवधी के हैं। तो ये 5 जुबानों से मिलकर बनी जुबान हिंदुस्तान की जुबान, प्रेम की जुबान, मोहब्बत की जुबान। और इसीलिए कहा जाता है गंगा जमुना के दोआबे की जुबान। कह दिया जाता है ये गंगा जमनी तहजीब क्या है। जहां 2 दरिया मिल जाते हैं प्रयाग में, तो वहां की जुबान क्या है? प्रयाग के रहने वाले अगर कोई इलाहाबाद का है तो वो पहचान लेता है कि ये पानी गंगा का है और ये पानी जमुना का है, और ये यहाँ पे ये दोनों धाराएं मिल, जब मिल जाती हैं तो वो एक धारा अलग होती है। हम उस पानी को नहीं कहते, लेकिन गंगा और जमुना के किनारे बसी हुई बस्तियों पर जो कल्चर, जो भाषा, जो तहजीब डेवलप हुई है, उसमें एक उर्दू थी। बदकिस्मती से 1947 में कुछ ऐसे हमारे बुजुर्गों से हुआ है, हम उसे मिस्टेक नहीं कहते हैं, अब बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग को हम कभी बुरा नहीं कह सकते हैं कि क्या किया, इसमें हम और आप जिम्मेदार नहीं। लिहाजा जिसकी जो जुबान है वो उसकी है। आपने हमेशा फिल्मों में अमिताभ बच्चन से और शशि कपूर से एक डायलॉग सुना होगा, और हम इसकी एक्चुअल स्टोरी बताते हैं कि जो कहानी में आई है कि जिस वक्त दारा शिको कहता है
औरंगजेब कहता है मैंने तो अब पूरा मुल्क ले लिया, जो बचा है वो ले लेंगे, तुम्हारे पास क्या है। ये सब फारसी में है और इस पर इशारे भी हम आपको कोट कर देंगे। तो उसने कहा कुछ हो या ना हो, मेरे पास मेरी माँ है। और यही से ये डायलॉग बनना शुरू हुआ सदियों में। यानी मुल्क गया, दौलत गई, लेकिन माँ तो हमारे पास है। और माँ जब ये बनती है तो ये कहा जाता है, हम उर्दू की तरफ आते हैं कि उर्दू आखिर हिंदुस्तान में क्यों पैदा हुई, हम क्यों उसके डांडे हिंदुस्तान से जोड़ते हैं। उसकी वजह है ये जुबान जरूरतन बनी है। और जुबानें भी आ जाती हैं, लेकिन ये खास तौर से बनी। तुर्की के लोग आए तो अपनी भाषा लेके आए, अरब के लोग आए अपनी भाषा लेके आए, ईरान के लोग आए अपनी भाषा को लेके आए। और इसको एक बहुत अच्छा डिफाइन किया है, एक बार और कभी हो तो आप पढ़िएगा रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबली वाला। और जो काबली वाले के ऊपर 61 और 62 में रॉय ने जो फिल्म भी बनाई थी, उसमें ये जो सॉन्ग भी दिया गया था, इसी सॉन्ग पे ही आगे बेस किया गया है। तो हम तो ये बताना चाहते थे कि उर्दू के और हिंदी के जहां तक हम डांडे इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं उसका एक सिंबॉलिक वे हमने मान लिया है अमीर खुसरो को। और कहा जाता है कि खुसरो के दौर से एक जुबान जरूरतन, जो जुबान जो दे हुकूमत कर रहे थे उनकी जरूरत, जो व्यापार कर रहे थे उनकी जरूरत, और जो आदान प्रदान के लिए था उसकी जरूरत के तहत जो जुबान वजूद में आई वो हिंदुस्तानी जुबान थी, हिंदवी जबान थी, हिंदी जुबान थी। रफ्ता रफ्ता जब लिखी जाने लगी तो उसे हमने उर्दू या हिंदी कहा है। तो इसके अंदर और दूसरी जो चीजें शामिल हैं वो सूफी और संत। सूफी में खुद अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन का नाम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम है, और खुद अभी प्रेमचंद के अहद का एक बहुत बड़ा नाम है सूफी का, और शिवव्रत लाल वर्मन, जिसके प्रयाग में यानी इलाहाबाद में अपने दौर में प्रेमचंद के जमाने में जिसने बहुत से नॉवेल और कहानियां लिखी, और एक सीरीज थी मोती सीरीज। सूफी आदमी था जिसके फॉलोवर्स साउथ इंडिया में इस वक्त लाखों की तादाद में है, शिवव्रत लाल वर्मन। उसने भी इसको यही डिफाइन किया है कि उर्दू एक्चुअल सूफी संतों की जुबान है। चाहे हजरत निजामुद्दीन हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, खुद कबीर हो, रहीम हो, ये तमाम सूफी और संत जिस जुबान को इस्तेमाल करते थे वो यही जुबान है जो खुसरो से परवान चलती हुई आगे बढ़ी है। और इस खुसरो के अहद में हम बहुत लंबी बात ना करके आपको खुद याद दिलाना चाहते हैं, और तकरीबन 800 साल पहले, जो लोग हिस्ट्री के हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं, 800 साल पहले, ये फैक्ट है जिन लोगों ने इसके ऊपर स्टडी की है, गोरी सोवे सेज पर, 800 साल पहले की ये लैंग्वेज, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस, कबीर से भी पहले कि ये जुबान जो फरोग पा रही है, ये फरोग पा रही है नेशनल इंटीग्रेशन के लिहाज से, कौमी यकजहती के एतबार से, राष्ट्रीय एकता के एतबार से, आपस में मिलाने के एतबार से। आज के युग को आप न देखिए, जो जमाने की हम बात कर रहे हैं उस जमाने में राजे महाराजे की अलग दुनिया थी और हम जैसे लोगों की एक अलग दुनिया थी। आप जितने भी पुराने किस्से दास्ताने पढ़ डालिए, कथा साहित्य, ओल्ड कथा साहित्य को पढ़ डालिए, उसमें किस्से कहानियां राजे महाराजाओं के हैं, बड़े लोगों के हैं,
व्यापारियों के हैं, और वो भी बड़े छोटे लोगों के, गरीब के दुख दर्द को उस जमाने में किसी भी जुबान में शामिल नहीं किया गया। जिस जमाने के मैं बात कर रहा हूं कबीर को, इसीलिए कबीर को ये तो कबीर से पहले लाने पे कबीर को कुछ पढ़े लिखे मीन्स डिग्री होल्डर, नॉट पढ़े लिखे, वो डिग्री होल्डर कबीर को अनपढ़ कह दिया कर। अगर कबीर अनपढ़ है तो अब तक दुनिया में उस पर 110 PhD हो चुकी है। ऐसे ही कहने वाले कहते हैं अकबर अनपढ़ था, तो अगर अकबर अनपढ़ था तो नौरतन उसी के दरबार में मौजूद थे, यानी विद्वान उसी के यहाँ मौजूद थे। तो इल्म की अलग एक परंपरा है जो चली आ रही है। हम उर्दू के ताल्लुक से सिर्फ बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात को कह सकें। तो अभी मैंने आपको सुनाया, या खुसरो की ये एक और रचना है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। आज भी जो प्रोग्राम कराए जाते हैं, बड़े फंक्शन, और जो लोग आते हैं वो लाखों रुपए लेते हैं इन प्रोग्राम को पेश करने के लिए, जिसमें खुसरो की ये चीजें गाई जाती हैं। या खुसरो की जो कव्वाली होती है, कहीं भी खानका है, कहीं बड़ी सी बड़ी खानका पे जहाँ कव्वाली हो जाती है, जहाँ छाप तिलक सब छीनी रे, तो उसे नैना मिला के नैना, सब कुछ हम आपको 800 साल पहले की बातें बता रहे हैं। ऐसे ही उनकी गजलें हैं, उनकी मसनवियां हैं, उनकी पहेलियां हैं, उनकी कहमुकरनियां हैं, उनके दोहे हैं, उनके छंद हैं, ये सब मिली जुली तहजीब की है। 800 साल पहले से और आज का एक दोहा, उर्दू का एक दोहा सुना रहा हूं, और इसी के ऊपर हम अपनी बात को आगे लेके चलना चाहते हैं। एकदम से एक अभी शायर ने कहा है 10 साल पहले का, क्योंकि उसके बाद 4-5 साल पहले उसका देहांत हो गया है। उसका दोहा सुनिए, 7 दिन भगवान के, उर्दू का दोहा, 7 दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोवे देर तक भूखा रहे फकीर। कोविड-19 में जिस तरह से आप गुजर रहे हैं, उस कोविड-19 में पीर फकीर, गरीब अमीर, डिफिनीशन चेंज हो चुकी है, बदल गए हैं। दौलत बेपनाह, स्टेटस बेपनाह, रुतबा बेपनाह, बेहद दबंग लोग, लेकिन क्या अपने पेशेंट को बचा सके? सांसों का जो संगीत है, संगीत मैंने लफ्ज अपनी तरफ से बढ़ा दिया, उन सांसों में जो चल रहा है, उस सांस के लिए क्या कुछ हुआ है। पीर और फकीर, इसमें 2 लफ्ज आए हैं। यही पीर और फकीर आज भी बता रहे हैं। अभी उर्दू का नॉवेल जो लेटेस्ट आया है, अगर आप में से कोई पटना का है तो फोन करके पूछेगा। एक नॉवेल निगार है उर्दू का, अब्दुस समद, पटना में रहता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। अभी अभी उसका नाम नॉवेल आया है जिसका नाम है कशकोल। कशकोल उसे कहते हैं जो फकीर लेकर, साधु लेकर चलता है और जो कुछ उसे मिलता है वो उसमें डाल देता है। तो इसमें डालने वाले को आज उस कशकोल नॉवेल, सिंबॉलिक नॉवेल में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अगर कहीं मिल रहा है तो वो सिर्फ लंगर खाने में। लंगर खाना आप में से अगर कोई जानता है तो ये सिर्फ
सूफियाओं की इस्तिलाह है। जो सूफियों की खानकाहें थीं, जो गुरुद्वारे थे, या उनसे और भी धार्मिक जो ऐसे हैं जहां के ऊपर कोई भी तमीज और तखसीस नहीं होती है कि अमीर आया कि गरीब आया, कौन खाने के आया, खाना खाने आया है, उसे दे दो। लेकिन इस नावल में बताया जा रहा है कि उस फकीर को भी नहीं मिल रहा है आज खाना, क्योंकि उसे देखा जा रहा है कि कहीं से इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा है, और अगर इन्फेक्शन फैल रहा है तो ये क्या है, इसे दूर ले जाओ। और जब मीडिया की जरूरत है तो उन सारे फकीरों को इकट्ठा ले आए और सामने दिला रहे। तहजीब की बात, कल्चर की बात हम करेंगे। कोविड-19 में खुसरो से आज तक क्या ऐसा नहीं है, हर 100 साल के बाद आपदा आती है, कहर आता है और तबाह करता है, बस्तियां तबाह हो जाती हैं। हम 21वीं सदी के साइंटिफिक दौर में बैठे हुए, हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन 800 साल पहले तो नहीं मिलती थी। आज कल्चर बदल चुका है, तहजीब बदल चुकी है। शायद आप में से हम देख रहे हैं सब बहुत यंग एज हैं, हमसे सब छोटे हैं। हमने ये देखा है अपने बचपन में, जिस छोटी सी बस्ती से हम पढ़कर आए हैं और फिर हम इसी यूनिवर्सिटी में पूरी जिंदगी गुजार चुके हैं, तो हमने बचपन से देखा था कि अगर किसी की अर्थी जा रही है, किसी का जनाजा जा रहा है, तो दुकानदार दुकान छोड़ के खड़ा हो जाता। उस वक्त कारें कम थी, लेकिन जो जिससे चल रहा है वो रुक जाता था और कोशिश करता था कि उसे कांधा दे दे। ये नहीं पूछता था कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, सम्मान दे देगा। कितना गरीब है, लेकिन आज तो कांधा देना बहुत दूर, हाथ भी नहीं मिलाएंगे। तो मिजाज बदला है। इस मिजाज को अगर कोई पेश करता है, कल्चर को, तहजीब को, परंपराओं को, रस्म और रिवाज को, ट्रेडिशंस को, तो वो सिर्फ और सिर्फ जुबान होती है, भाषा होती है। और इन भाषाओं में जो परंपरा आई है उसे दिखाया गया है। अभी मैंने माँ के लिहाज से दिखाया कि दो चीजें, जो डायलॉग्स मैंने कह दिया है, आप कहेंगे कि ये तो फिल्म दीवार का डायलॉग था, और हम आपको देते हैं कि ये किसका है, ये एक सूफी का है। और जहां के ऊपर कहा जा रहा है, ये दारा शिकोह कहता है औरंगजेब से, और औरंगजेब खत्म हो गया। हुकूमत करने के बाद बहुत बड़ी हुकूमत की, लेकिन दारा शिकोह अमर हो गई, इसलिए कि उसका सूफी मिजाज था, संतों का मिजाज था, राष्ट्रीय एकता का मिजाज था, मां को मानने वाला था, दूसरा दौलत को मानने वाला था। इस मिजाज को समझने के लिए भी हमें लिटरेचर बताता है। उर्दू के लिए हम बहुत सी चीजें लाए हैं, चाहे आप आर्याई सिलसिले को लें, द्राविड़ी सिलसिले को लें, वैदिक सिलसिले को लें, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और सुरशेनी अपभ्रंश से ही जो जुबान पैदा हुई है, वो जुबान उर्दू कहला। और जब तक ये सूफी और संतों की जुबान रही है, और जहां जहां आज भी ये सूफी संतों की जुबान है, वहीं मकबूल है, वहीं इसकी इज्जत है, वहीं इसका सम्मान है। इस मुल्क में आपने देखा होगा, आर्याई आए, यूनानी आए, तातारी आए, अफगान आए, कुछ आए, इज्जत किसे मिली? जिसने मां समझा। अब मां को फिर हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसने जमीन को, और मां के बहुत अनेक रूप, ये भी सम्मान सिर्फ भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को मिलता है, दुनिया में किसी मुल्क को नहीं मिला है।
सियालकोट का एक बहुत बड़ा शायर, उर्दू का बहुत बड़ा शायर, जिसका नाम है अल्लामा इकबाल। वो कहता है, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। दुनिया में अगर किसी का कल्चर है तो यूनानियों का, रोम का, मिस्र का। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। कौन कह रहा है? एक मुसलमान कह रहा है, सारे जहां से। उसके सामने मक्का भी है, मदीना भी है, अरब भी है। जब राइटर, जब फनकार, जब आर्टिस्ट बैठता है और कुछ उसके हाथ में कलम या ब्रश होता है या सितार पर उसकी उंगलियां होती हैं, तो वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। वो पहले राइटर होता है, फनकार होता है। और जब राइटर होता है, फनकार होता है, तो उसकी आत्मा बोलती है, उसका दिल बोलता है, उसका ज़मीर बोलता है। और इसीलिए वो सब कुछ अपने ख्यालात को अपनी मादरी जुबान में पेश करते हैं। चाहे खुसरो हो, चाहे बाबा फरीद हो, चाहे हजरत निजामुद्दीन हो, या कोई भी। ऐसे ही दूसरे संतों में आ जाए। देखिए रस खान को, क्या कहेंगे रस खान को? क्या नजर आया था? जो आए और श्री कृष्ण के भक्त बन गए, और फिर जो कुछ कहा भूल गए वो उन्होंने अपनी अफगानी जुबान, और जिस जुबान में कहा उसी जुबान में आपको मैं कुछ फिर माजी की तरफ ले चल सकता हूं। खुसरो और कबीर, बाबा फरीद और रस खान, साई बाबा और शिव भरतलाल वर्मन को पढ़िए। इसलिए हम सब टीचर हैं, और हम जब सब इसको देखेंगे तो इसमें इंसानी दर्स की बदौलत, इंसानी मोहब्बत की बदौलत सब कुछ दिया गया है। और उस जुबान में जब जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जहां हम आपको बता भी देंगे कि आज जुबान साइंस की जुबान है, टेक्निक की जुबान है, फलसफे की जुबान है। कोई इसमें माँ अपने बच्चे को ये तीनों जुबानें सिखाती। पैदा होते ही जो जुबान वो सिखाएगी तो वो जुबान होगी जो प्रेम की जुबान है, जो मोहब्बत की जुबान है। आप में से मुझे कई खवातीन नजर आ रही हैं, अगर कभी किचन में ये जाती हूं और बच्चा घर में हो, और जब वो टिफिन बनवाता हो और टिफिन में वो एकदम से कह दे, मम्मी 2 पराठे और बढ़ा दीजिए, तो क्यों? अगर आपने बहुत किया, क्योंकि हिसाब किताब हो सकता है देना पड़ता हो पति परमेश्वर को, तो आप पूछ लेंगे उससे कि बेटे 2 क्यों, और तुम तो इतना ही खाते हो। तो कहेगा मैं अपने फ्रेंड के लिए, अपने दोस्त के लिए लेके जा रहा हूं। और अगर फ्रेंड का नाम भी बता दे वो कि सगीर है, तो क्या सिर्फ सगीर होने की वजह से, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से, सिर्फ हिंदू होने की वजह से, सिख होने की वजह से एक माँ अपने बच्चे को उसके दोस्त के पराठे नहीं देगी? ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। कहीं होता होगा तो अलग होता है, ऐसा लिटरेचर में हो सकता है। अगर आप में से किसी ने प्रेमचंद को पढ़ा है, मैं आपको प्रेमचंद के बारे में अगर प्रेमचंद को पढ़ा है तो आपको ये होगा, फाइट होती है कि प्रेमचंद उर्दू के राइटर हैं कि प्रेमचंद हिंदी के राइटर हैं। और प्रेमचंद नेशनल इंटीग्रेशन का राइटर है। प्रेमचंद उस
लैंग्वेज का राइटर है जो इस मुल्क की जुबान है। इसीलिए प्रेमचंद ने कहा है, उनका इंटरव्यू है जो जैनन को उन्होंने इंटरव्यू दिया, कि जब मैं उर्दू में लिखता हूं तो हिंदी में सोचता हूं, और जब हिंदी में लिखता हूं तो उर्दू में सोचता हूं। ये राइटर होते हैं। इस राइटर ने एक कहानी लिखी, बॉम्बे से वो लौट कर आ रहा है, 3 फिल्में बनाई, कहानियां लिखी, तीनों फ्लॉप हो गई। 1 साल तक रहने के बाद लौट कर आ गया, दिल्ली में रुका हुआ था। जामिया मिल्लिया में कहा गया कि 1935 की बात है, 1935 की, 1936 में उनका देहांत हो जाता है। यहाँ पे कहानी लिखिए, सब लोग चाहते हैं। जामिया मिल्लिया वालों ने फौरन कहा, तो उन्होंने बैठ के ही वहां अब एक कहानी लिख दी, जो मई के रिसाले में, जो आज भी रिसाला निकलता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, जिसका नाम ही है जामिया, और जिसके अंक में दिसंबर 1935 में वो कहानी छपी, जिसका नाम है कफन। प्रेमचंद ने उसे हिंदी में नहीं किया। प्रेमचंद के मरने के बाद हिंदी में अमृत राय ने किया उसे, क्योंकि 36 में उनका देहांत हो गया। प्रेमचंद ने, अगर आप में से कहानी पढ़ी है तो आप कहानी देखिए, सिंबॉलिक वे में सब कुछ सिस्टम में हो जाता है। 1901 से लिखने वाला 1935 तक लिख रहा है, और हम उसे हिंदुस्तानी का यानी उर्दू और हिंदी का राइटर मानते हैं। अब उसने कहानी लिख दी, उसके मेन कैरेक्टर है, सिर्फ आप कैरेक्टर के ऊपर आ जाइए, घेसू, माधव, बुधिया, 3 कैरेक्टर है। आप नहीं कह सकते हैं ये तीनों हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जब हम लोग अपने वतन में रहते थे, मुहर्रम का ये जमाना है, बचपन में देखते थे कि एक अलम लेके चलता था जिसका नाम था बल्लीधर। वो बल्ली लेके चलता था, उसका नाम था बल्लीधर, मुसलमान था। बहादुर से नाम लल्लू, कल्लू, कालू, तो ये नाम रख दिए जाते थे। जो आइडेंटिटी, वो कहाँ किस माहौल में रह रहा है ये अलग की बात है, यहाँ के ऊपर बता दिया। एक कहानी, फिर कहानी को सोचिएगा कि इसका एंड हो जाता है। कहानी का नाम है कफन। आप सबने पढ़ा होगा, हम इस पे ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। E.M. फॉस्टर कहता है कि जो भी सिंबॉलिक वे में चीज हो, फिक्शन राइटर जब दिखला रहा हो तो उसे वो चलता हुआ, अगर बंदूक दिखला रहा है ड्राइंग रूम में तो वो चले जरूर। गैर जरूरी चीज स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी में नहीं हो सकते, नॉवेल में तो तब भी गुंजाइश है, उपन्यास में है, कहानी में नहीं है। टाइटल ही कफन है। कफन किसको मिला, घेसू को या माधव को या बुधिया को? फिर से एक बार कहानी पढ़ डालिएगा। जब कफन कहानी थी तो कफन होना चाहिए, क्रियाक्रम होना चाहिए, तजहीज और तकसीम होनी चाहिए। जब ये चीज नहीं तो फिर वो कफन कैसे हो? प्रेमचंद, जिसने हमेशा अत्याचार के खिलाफ लिखा, जुल्म के खिलाफ लिखा, अमीरों के खिलाफ लिखा, सरमाएदारों के खिलाफ लिखा, दौलतमंदों के खिलाफ लिखा, वो तो 2 रुपए चंदा दे देता है। जमींदार, टोटल चंदा 5 ही रुपए होते, 2 रुपए मीन्स 2000। लेकिन जो मेन कैरेक्टर है घेसू और माधव, उनको खुद प्रेमचंद लिखता है, पढ़िए वही लफ्ज उनके, दोनों हरामखोर, काहिल और कामचोर। 3 सेंटेंस उसने लिखे, डिफाइन कर दिया उसने। तो फिर उसने क्या हरामखोर, काहिल और कामचोरों की कहानी बयान की? तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट चली गई कहानी। फिर उर्दू वाले क्यों कहते हैं कि ये उर्दू की सबसे अच्छी कहानी है, और इस वक्त भी अभी जिंदा है, और बहुत दिन अभी जिंदा है, जो इस वक्त क्रिटिक
उर्दू का सबसे बड़ा क्रिटिक नक्काद है, जिसका नाम है प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। वो कहता है कि ये उर्दू, ये संग मील है उर्दू अफसाने के। संग मील कहते हैं, मील माने पत्थर से, वो मील मीन निशान, और संग माने पत्थर, जहां से सिंबॉलिक में हमें मालूम हो कि अलीगढ़ यहाँ से 2 किलोमीटर, फला शहर यहाँ से इतने किलोमीटर, यानी यहां से हम तय करेंगे कि कहानी की टेक्निक क्या है। टेक्निक को डिफाइन करने वाली ये स्टोरी बहुत बड़ी। तो अदब हमें बहुत कुछ सिखाता है। उर्दू हमेशा बोलचाल की जबान रही है, और इसीलिए ये गंगा जमनी जुबान रही है। आइए हम आए अपने टॉपिक से बहकने ना पाए। बात हमने की थी सूफी संतों की। बात मैं एक शेर सुना रहा हूं। खुदा ने किस शहर अंदर, बहुत से उससे देखिएगा, उस जुबान को हम सुना रहे हैं। आज तो आप दिन भर सुनते रहते होंगे। खुदा ने किस शहर अंदर हमन को लाए डाला है, न दिलबर है, न साकी है, न शीशा है, न प्याला है। पिया की नाव के सिमरन किया चाहूं करूं कि शीस, न तस्बीह है, न समरन है, न कंठी है, न माला है। यह है सूफी संत, और इस शायर का नाम है चंद्रभान ख्याल। फारसी का पहला साहिबे दीवान शायर और दारा शिको का खास आदमी। अब दारा शिको को क्यों आप कहेंगे, दारा शिको को बहुत बड़े लोग तो औरंगजेब की बात करते हैं, मैं दारा शिको की क्यों बात करता हूं? अभी मैं सुना दूंगा, पूरा नॉवेल लिख दिया टैगोर ने दारा शिको के भाई पर, औरंगजेब पर नहीं। मोहब्बत की जुबान और होती है, दौलत की जुबान और होती है, हुकूमत की जुबान और होती है। तो यह है चंद्रभान ख्याल का, जो दारा शिको का मुंशी और फारसी का पहला साहिबे दीवान शायर है। यहां से उर्दू हमारी डेवलप हो रही है। उर्दू मीन्स हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी मीन्स हमारी आप सबकी मिली जुली तहसील। एक शेर और सुनाए उसके बहुत बात का। ग़ज़ाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। आज के झारखंड का ये शायर बंगाल में रहता था। जैसे ही इसे इत्तला मिली कि नवाब सिराजुद्दौला हार गया है, इसने ये शेर कहा। नवाब सिराजुद्दौला मीन्स 1757, 1757 में ये गजल कहता है कि पहला दीवाना जिसने देशभक्ति के बारे में सोचा, वो गद्दारों की बदौलत हार गया, और उसने नाम लिया। और ये आप देखिए कि उस जमाने में ये शायर 1773 में इसकी मौत भी हो गई, और आज भी बंगाल में ये माना जाता है कि उर्दू का इतना बड़ा राइटर। तो हमारी तहजीब, हमारी परंपरा क्या रही है। आज के जमाने के एक शायर को कश्मीर बर्निंग टॉपिक, ऐसा इलाका जहां जब कभी एग्जाम के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि इसको कैसे कहा गया है, ये जन्नत है, और वाकई जन्नत है। और दूसरी तरफ दोज़ख भी है, जहां जिस जमाने की हम बात करते हैं उस जमाने में ये स्वर्ग था, जहां सब एक साथ रहते थे।
और कश्मीरी होने पर नाज करते थे। जहां की बेहतरीन दरिया, जहां के बेहतरीन फजा, जहां के बेहतरीन पानी, और कैसा जहर घोल दिया गया, ऐसा जहर घोल दिया गया कि एक दूसरे से नफरत करने लगे। तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। काहे के मुसलमान हो, काहे के दूसरे मजहब के मानने वाले। वहां का एक शायर है जिसका नाम है अब्दुल कुद्दूस रसा, इसी 20वीं सदी का शायर, एंड का। वो कहता है, शेर सुनिए, कभी न मस्जिदों मंदिर में इम्तियाज करो, कभी ना मस्जिद और मंदिर में इम्तियाज करूं, बुतों की करके परस्तिश अदा नमाज करूं। आज का शेर है तो जरा से मुश्किल है। कह रहा है कभी ना मंदिर और मस्जिद, मैं क्या जानू मंदिर और मस्जिद, इनको मेरे लिए दोनों पूजनीय है, दोनों को मुझे रिस्पेक्ट देनी है, दोनों को मुझे इज्जत देनी है। और मैं तो अगर सही है तो मैं पहले बुतों की परस्तिश कर लूंगा, फिर अदा नमाज करूंगा। बाहर निकल के आम पब्लिक में, आप सब पढ़े लिखों में, इंटेलेक्चुअल में बात भी कर सकते हैं, बाहर करें तो पकड़ ले सगीर मियां, पीट देंगे। ये क्या कह दिया? इस शायर से 300 साल पहले, गालिब से भी पहले, मीर तकी मीर, बहुत बड़ा नाम, सूफी शायर, बुजुर्ग शायर, ये मुल्क सूफियों का है, संतों का है। मीर तकी मीर कहते हैं। जरा सुनिए उसका शेर, बहुत बड़ा शायर, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दे। मीर के दीनों मजहब को पूछते क्या हो, उनने तो कश का खैचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। आम आदमी इसके गलत माने लेगा, पढ़ा लिखा आदमी इसके लिए दूसरा कर। अब इसको डिफाइन करने से पहले एक चीज और हम सुना दें। अमिताभ बच्चन जैसा बॉटल दबाए हुए लंबा चौड़ा पहुंच गया लेके बॉटल और गजक लेके मस्जिद के अंदर, इस सुकून से जाके पिएंगे। यहाँ कौन हमें मना करने वाला है? नमाज का वक्त है नहीं। एक शख्स ने देख लिया, उसने कहा ये कमबख्त, शराब पीने के लिए तुझे कोई और जगह नहीं मिली थी, अल्लाह के घर में पिएगा। उसने कहा ओहो, बात सही कह दी। जल्दी से लपेटा बोरिया बिस्तर, उसने बाहर निकला और बाहर जाते वक्त पूछा है, इधर आओ, तुम तो बड़े धार्मिक हो, ये बता दो कि ये मैं जाके कहां पीऊं जहां वो ना हो, वो जगह सिर्फ बता दो। इसको कहीं भी आप ले लें, सूफी संत के लिए सब यही है। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या ने भी, या बुतों की करके परस्तिश अदा नमाज कर। मैं भी मुसलमान हूं, मैंने हज किया है, अपनी बेगम के साथ हज के जमाने में 2012 में जब हम हज करने गए, तो तवाफ करने में हर हाजी चाहता है, हर मुसलमान, कि हजरे अस्वद का बोसा ले ले। खाने काबा जो है उसके कॉर्नर पर एक जगह बनी हुई है जिसमें एक स्टोन लगा हुआ है। सूफी संतों की बात कर रहे हैं, उस स्टोन को बोसा लेने, मानी बोसा लेने के लिए वहां पर हज के जमाने में 1 2 नहीं 25 लाइन के बाद हम लोग खड़े होते थे कि कहीं बहुत अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन और कौन कौन आते हैं बॉडी बिल्डर वाले, हम लोग तो बिल्कुल दुबले पतले लोग, कहीं ना लग जाए। तो गवर्नमेंट का एक इंतजाम है कि जहां से आप जाएंगे एक ग्रीन लाइट लगी हुई है, वहां पर रुकेंगे और वहां से उस साइट पे देखेंगे और फ्लाइंग किस करेंगे आप उस स्टोन।
फिर आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से 7 राउंड लगा। जो कर सकता है बहुत अच्छा है, काश हम भी कर लेते, लेकिन किस चीज को हम चूम रहे हैं? एक पत्थर को। अदीब, राइटर, फनकार दूसरी चीज का। जब हम पत्थर कह देंगे तो लोग तिलमिला जाते हैं। क्यों? यही अब्दुल कुद्दूस रसा कह रहा है, यही मीर तकी मीर, और यह हिस्ट्री है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले खाने काबा में बुधी बुत रखे थे, उन्होंने जाके हटा दिया। बकरीद जब की जाती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिनके बारे में एक शेर है, बहुत बहुत मशहूर शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। हुक्म हुआ आग में कूद जा, कूद गया। मानने वाला तो ये होता, उसकी परंपराओं को जानने वाले लोग, उसकी परंपराओं को लोग करने वाले लोग, उसके चचा आजर, हजरत इब्राहिम वो के हजरत इस्माइल के वाल चचा और हजरत इब्राहिम के चचा पत्थर बनाते थे। किसी तरह से एक ये रिवायत है, 2 तरह की रिवायतें हैं अलग अलग, कि वालिद बनाते थे कि चचा बनाते थे। मैं ये नहीं, एक दिन पूछा कि ये छोटा बुत किसने तोड़ दिया, जो वहां के लोग हैं। तो उन्होंने कहा नबी थे, बता सकते थे। उन्होंने कहा भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो, तुम तो अपने सबसे बड़े जाके जो देवता हैं उनसे पूछ लो कि ये छोटे देवता को किसने तोड़ दिया। तो उसने कहा वो कैसे बता सकता है, तुम बोल सकते हो बताओ। तो फिर कहने लगे तुम मानते फिर क्यों? कौन बोलता है? क्या सिर्फ बोलने के ऊपर सब कुछ है? यहां मैंने कहा था इसके ऊपर कि फनकार जब कहता है, और ये चीजें साइंस नहीं पढ़ाती, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाती, ये वो पढ़ाते हैं जो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये वो कल्चर। लेकिन जो माँ कल्चर देती है वो तहजीब है, वो परंपरा है, वो ट्रेडिशन है। वो ये बता देती है कि हम नहीं भी हो तो वो कोविड-19 यानी क्या है, उसका मर्ज, ये तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हारा रिश्तेदार है या तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो तुम उसे टच करो, उसे नहलाओ, उसे धुलाओ। मदर टेरेसा ने क्यों किया ऐसा? हम क्यों ना कर सके? हम दूर से उसे देंगे सिर्फ। श्री कृष्ण ने क्यों सुदामा के पैर धो दिए थे? किंग था, सुदामा के नहीं पैर धो रहे, दोस्ती के, मोहब्बत के, अपनाइयत के, सम्मान दे रहे हैं। तो रिश्ते को लिटरेचर ये बताता है। भूल गए हम आज की वो कहानियों में, सिलेबस से हटा दी गई कि बाप अब चल नहीं सकते, माँ नहीं चल सकती है और तीर्थ स्थान पर ले जाना है तो बेटा अपने कांधे पे माँ और बाप को लेके जाएगा। आज का बच्चा हंस देगा, ये क्या बात? आज का बच्चा होश में आ गया है। वो ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से और इंग्लैंड से आने नहीं पा रहा है, वरना वो कहता था बड़े भैया तुम वहीं मौजूद हो, पैसे हम भेज रहे हैं, इलाज कराते, जितना खर्च हो हमसे ले लो, क्योंकि पैसे हम भेज सकते हैं, बाकी काम तुम कर सकते हो तो तुम करो। माँ ने दोनों को ये ट्रेडिशन बताया, दोनों को विरसे में ये चीज दी थी। लेकिन क्या हमने सिलेबस से हटा के कोई नुकसान तो नहीं किया है? कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। साहिल लुधियानवी जब लिख रहे थे, आपने फिल्मों में देखा होगा, साहिल लुधियानवी बहुत कुछ लिखता है,
साहिल लुधियानवी के बारे में जो लाइफ लिखी अमृता प्रीतम सिंह ने, क्यों लिखी? क्यों उसके बच्चे, उसका शौहर भी मानता है कि हाँ इसने साहिल के लिए ठीक लिखा। चाहत दूसरी चीज होती है। हमारे मजहब में बताया, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। कलाम मीन्स किताब। मुसलमान किसको मानने वाला है? किताब को, कुरान को। इसीलिए उसके नबी ने कहा है इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन तक यानी दूर तक जाना। दुनिया में इस वक्त डोमिनेट कर रही है कौन? सिख। इस चीज को फॉलो करती है, किताब को, ग्रंथ को, अदब को। यही कहा जाता है, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यहां तो वेदास है, एक नहीं चार चार वेद। और तब उन्होंने कहा था कि सारी परंपराएं खत्म हो चुकी हैं, यूनान और मिस्र और रोम खत्म हो गया, हिंदुस्तान बाकी है। क्योंकि 1938 में जब उनका इंतकाल हो गया, मर गए वो, उस वक्त तक ये हम लोग पैदा नहीं हुए थे। बहुत अच्छा देश। जिस छोटी सा एक शहर है जिसका नाम मैं बता दूं, उन्नाव, या कानपुर और लखनऊ के बीच में, बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में, इत्तेफाक से वो हमारे घर का ही स्कूल था। और प्रसादी लाल जी हमें संस्कृत पढ़ाते थे। याद नहीं होते पाती थी, जनाना आज भी कुछ याद करने की कोशिश करते नहीं होती। तो वो कहते थे हाथ यूं करो, और जब हाथ यूं करता था मैं, तो उससे पहले कांप जाता। इसलिए पतली सी छड़ी उनके पास होती थी, बहुत पतली, कोई सोचेगा लगेगी भी नहीं, और वो उड़ाते थे। और घर में जाके अगर हमने शिकायत कर दी तो घर में और भी डांट पड़ती थी। जिस दिन वो छड़ी नहीं लाते थे, पेंसिल उठाते थे, उन्हें 2 उंगलियों में दबा देते थे। वो खत्म होती जाएगी, बुराई खत्म होती जाएगी। बुराई बहुत बड़ी होती है। और ये जो लोग सिर्फ देखते हैं जीत और हार, मैंने शुरू यहीं से किया था। जीत कौन गया? औरंगजेब। हार कौन गया? दारा शिकोह और उसके दोनों भाई। क्यों? तकरीबन 50 ईयर्स हुकूमत कर ली, लेकिन उसके बाद हुकूमत करने के लिए तो सदियां लोग करते रहे। चंगेज खान तो बहुत बड़ी हुकूमत करता, पूरे एशिया को हिला के रख दिया था। चंगेज खान और हलाको खान को कौन? लेकिन उसकी कुछ जो अच्छाइयां हैं वो रह जाएंगी। यकीनन औरंगजेब की भी जो अच्छाइयां हैं वो रह गई, लेकिन बुनियादी तौर पर अगेंस्ट क्यों था? दारा शिकोह राइटर था, दारा शिकोह संस्कृत नहीं था, दारा शिकोह सूफियों में रहने वाला। तो वो जो सूफी और संत हैं, आज चाहे वो फिल्मी एक्टर हो, सोनू क्या करके नाम है, जो लाखों रुपया दे रहा है, हजारों लोग हैं। जी जी जी। तो अगर ये तमाम लोग हैं, तो इनकी चीजें अगर हमने नहीं सिखाई आज के जमाने में, तो क्या कुछ होगा। आप में से एक नाम हम आपको सुनाना चाहते हैं, शायद आपने पढ़ा हो। एक नाम था रामानंद सागर। अगर फिल्में आपने देखी होंगी तो सबसे खूबसूरत इस मुल्क में फिल्में देने वाला, रोमानी फिल्में देने वाला
रामानंद सागर, जैसे आरजू, जैसे आंखें वगैरह वगैरह तमाम। लेकिन इसी ने 1949 में नॉवेल लिखा, और उसका नॉवेल हम उसे जानते हैं नॉवेल के नाम से, और नॉवेल का नाम है और इंसान मर गया। उसकी मादरी जुबान उर्दू थी, उर्दू में लिखा, क्योंकि पंजाब का रहने वाला, और पंजाब उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट थी। बाद में 2 पंजाब हो गए, एक पंजाब पाकिस्तान में चला गया, एक हिंदुस्तान में है। पंजाब का बहुत सा हिस्सा यानी शिमला तक पंजाब में था, और उधर कश्मीर तक पंजाब। उस हिस्से के ऊपर रामानंद सागर ने नॉवेल लिखा, और इंसान मर गया। किस बात पर लिखा? जो उसने लिखा 47-48 पे, पब्लिश हुआ 1949 में। उसी रामानंद सागर ने आखिरी जमाने में महाभारत सीरियल में बनाया, नो सॉरी, रामायण सीरियल में। महाभारत तो चोपड़ा ने बनाया, महाभारत में भी अभी बता देंगे। चोपड़ा बना रहा है और कहता है डायलॉग्स एक मुसलमान से कि तुम लिखोगे। किस फिल्म में? जो महाभारत हो। चोपड़ा से पूछा गया, फिल्म मेकर सबसे टॉप के, उसकी क्यों? उसने कहा चूंकि ये प्योर लिटरेचर का आदमी है, और जो लिटरेचर जानता है, जो अदब जानता है, जो उर्दू और हिंदी का राइटर है, वो ये जानता होगा। उसका नाम था डॉक्टर राही मासूम रजा, जिसने इसके ऊपर सारे डायलॉग्स लिखे। उसने, क्योंकि वो शायर भी है, उसने जैसे रामानंद सागर ने लिखा, जैसे कमलेश्वर ने लिखा, कितने पाकिस्तान कब तक बांटते रहोगे? जैसे लिखा कृष्णचंद्र ने, बहुत बड़ा राइटर कृष्णचंद्र, जिसके यहाँ किराए पर साहिर लुधियानवी रहते थे, और उस कृष्णचंद्र की बीवी सलमा सिद्दीकी हमेशा कहती थी साहिर किराया दो, जब उसने अपना आलीशान महल परछाई बनवा लिया। ये बड़े राइटर जहां लिखते हैं, वो वहीं पे हमने, और कृष्णचंद्र लिखता है अपने कहानियों का संग्रह, जो उसका मजमूआ है, उसका नाम है हम वहशी हैं। अदब लिटरेचर ने हमें 1947 में बताया। राही के ऊपर हमारा बता दे, यहाँ के ऊपर वो कहता है शायरी में, और नतीजे में हिंदुस्तान बट गया। बाकी हम सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ के तकलीफ होती है। और नतीजे में हिंदुस्तान बढ़ गया, ये जमी बढ़ गई। जमीन इज माता। हमारे एक उस्ताद थे, बहुत अच्छे शायर, और बहुत प्यार से बैठाते थे, शहरियार कहते थे। आज का जमाना तो ये है कि हर एक चाहता है कि बॉर्डर पर खड़ा हुआ सिपाही 24 घंटे जागता रहे और अपने सीने पे गोली खाए, लेकिन उस बॉर्डर पे अपने बेटे को नहीं भेजे। जिस कौम में ये आ जाएगा कि हम अपने पहले बेटे को बॉर्डर पे भेजेंगे, ये हमारा मुल्क है, यह हमारी माँ है, यह हमारी इज्जत है, यह हमारा सम्मान है, वो है चीज। ये जमी बढ़ गई, जमी मीन्स माँ बढ़ गई, ये जमी बढ़ गई, आसमां बढ़ गया, आसमां मीन्स रब, खुदा बढ़ गया। शाखे गुल बढ़ गई, आशियां बढ़ गया, तर्जे तहरीर, तर्जे बयां बढ़ गया। राही मासूम रजा जुबान बन गई, और राही हिंदी और उर्दू का राइटर। राही मासूम रजा और प्रेमचंद और महात्मा गांधी ये चाहते थे कि हिंदुस्तान की एक जुबान हो जिसका नाम हो हिंदुस्तानी। तय आप करिए कि वो लिखी कैसे जाए। ये वो लोग हैं, ये इस बंटवारे पे जिस पर रक्स से इबलीस होता रहा है। इबलीस में शैतानी नाच नाचा गया।
हरिश्चंद्र ने जब पूरा कहानी लिखी है, तो आप कहानी पढ़ लीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी का नाम है पेशावर एक्सप्रेस। खैर आगे बढ़िए, ये किस जगह हो रही है? एक और शेर सुन लीजिए। चिश्ती मीन्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती ने जिस जमीन पर पैगाम हक सुनाया, यहाँ हक की बात करो, इंसाफ की बात करो, भाई भतीजे की बात न करो। नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये भी अल्लामा इकबाल। एक और जम्मू के एक शायर को हम सुना दें, जिसका नाम है त्रिलोक चंद महरू, उर्दू का शायर। तू मुस्लिम है कि हिंदू है, गरज इससे नहीं मुझको, मोहब्बत है वतन से तुझको, इतना है यकीन मुझको, क्योंकि ये कर्ज है, इस धरती पर पैदा हुआ है तो कर्ज है। जैसे दूध का कर्ज बच्चा बेटा कभी अदा नहीं कर सकता, इसी तरह जमीन पर पैदा होने वाला उसका बाशिंदा कभी वो कर्ज अदा नहीं कर सकता। ये कर्ज बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे दूध का कर्ज होता है, जो अनमोल है, जिसकी चाहे जितनी कीमत देना चाहे वो नहीं मिल सकता है। अल्लामा इकबाल को इस वक्त इकबाल को ही आ गए हैं, तो हम आपको इकबाल पे ही सुनाते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, दो बड़े राइटर अपने दौर के, आज दुनिया तासुब में बैठा है। जब नोबेल प्राइज टैगोर को मिला तो इंटरव्यू हो रहा के साथ दो नाम चल रहे थे। उन्होंने कहा बिल्कुल एशिया को ही मिलना था इस बार, और दो नाम चल रहे थे, नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर और नंबर 2 अल्लामा इकबाल। टैगोर ने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा अगर मुझे ना मिलता तो अल्लामा इकबाल को मिलता और मुझे खुशी। अल्लामा इकबाल से जब कहा गया कि आपको नहीं मिला, तो उन्होंने कहा मुझे खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई मुझसे बड़े राइटर को, दोनों फारसी में, दोनों में देशभक्ति। वही अल्लामा इकबाल कहता है, तासुब छोड़ नादा दहर के आईना खाने में, ये तस्वीरें हैं तेरी जिनको समझा है बुरा तूने। ये यहाँ जो सारी तस्वीरें हैं क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। खूबसूरती की और क्या डिफिनीशन होगी, चाहत की और क्या डिफिनीशन होगी, मोहब्बत की और क्या डिफिनीशन होगी। फिर वही आगे ये शायर कह रहा है, अल्लामा इकबाल उर्दू का शायर, शक्ति भी शांति भी। अल्लामा इकबाल को हो सकता है कोई आपके सामने किसी और एस्पेक्ट से लाना चाहे, हम आपको अल्लामा इकबाल को एक और एस्पेक्ट से देख रहे हैं, और जिसकी वजह से दुनिया में जाना चाहता है। और ये शेर सुनिए इसका, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में। अगर हम अल्लामा इकबाल का नाम ना लें तो आप कह नहीं सकते हैं कि ये किस जुबान का, उर्दू का है कि हिंदी का है। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। हाँ जी सर। यस सर। इसी अल्लामा इकबाल का एक और शेर सुनिए, बहुत से हैं लेकिन हम घड़ी भी देखते जा रहे हैं कि आपका बहुत वक्त ना हो। इकबाल कहता है, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, हर एक बैठा हुआ है कि मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं गॉड को मानता हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं गुरु को मानता हूं। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, वनों में, वन को उर्दू में लिखा है वनों में, वनों में यानी जंगलों में, वनों में फिरते हैं मारे मारे,
मैं उसका आशिक बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। तो खुदा के बंदे से प्यार करते वक्त पूछा नहीं जाता है कोविड-19 के जमाने में, ए सब्जी बेचने वाले तेरा नाम क्या है। अगर ये पूछ लिया गया तो इस धरती की तौहीन है, यहाँ की परंपराओं की तौहीन है, यहाँ के सूफी संतों की तौहीन है, यहाँ के नेशनल इंटीग्रेशन की तौहीन है, उर्दू और हिंदी की तौहीन, हमारी आपकी तौहीन। आ रही आवाज आ रही सर? जी सर, आ रही जी सर। सर, जी सर, जी सर। हाँ जी सर, आ रहे बस ये Yes, yes. असद भदरवाही बहुत कुछ सिर्फ हम सिंबॉलिक वे में कर रहे हैं कि इन प्रतीक को समझिए और खुद गौर करिए कि लैंग्वेज कितनी अहम है। अगर लैंग्वेज खत्म हो गई, जुबान खत्म हो गई, चाहे 2 4 10 20 50 मानने होना नहीं चाहिए। उसको यानी उसकी माँ को हमने मार दिया। वो नज्म लिख रहा है असद भदरवाही, जिसके नज्म का नाम है, उन्वान है प्रेम। हम धरती के सब लोगों तक प्रेम का रस पहुंचाएंगे, ये अभी लेटेस्ट सब है। हम दुनिया को अमन और अमान का संदेशा दे जाएंगे। हम हैं हिंद के रहने वाले, प्रेम हमारा मजहब है। प्रेम के दानी, प्रेम ज्ञानी, प्रेम ही को अपनाएंगे। याद भदरवा है, अभी जिक्र आया था, मैंने साहिर का किया था। साहिर एक बार तिलमिला गया था गुस्से में, और गुस्से में उसने कहा था, जिस पर लिखा था कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और जब इंसान बन जाएगा तो खुद सब कुछ सीख जाएगा। जानवर को भी हम सिखा देते हैं, लेकिन अगर हम इंसान को इंसानियत ना सिखा सके, बड़ी मुश्किल का। और ये शायद चीजें इसी पे सुनाई जाए। जंग आजादी में बहुत नाम सुने हैं। एक नाम सुना होगा आपने, मौलाना हजरत मोहानी का। मैंने पूरा नाम इसलिए ले लिया गया कि मौलाना, आज तो मौलाना बिल्कुल उसकी डिफिनीशन बदल चुकी। कल के जमाने में मौलाना उसे कहा जाता था जो इल्म का ज्ञान रखता, उसे मौलाना कहते थे, वरना वो मौलाना नहीं थे। मौलाना हजरत मोहानी अलीगढ़ में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। उस जमाने में यूनिवर्सिटी नहीं बनती थी, और प्रिंसिपल के अगेंस्ट थे। एलएलबी का दाखला चाहते थे, अंग्रेज प्रिंसिपल था, और उसके खिलाफ हो गए। और उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। कॉलेज से निकाल दिया गया अलीगढ़ से। 1906 में, यानी 100 साल से भी पहले। यहीं पे एक जगह है रसलगंज, वहां आके रहने लगे, और अपनी बीवी के साथ, जो पर्देदार बीवी थी, उनके साथ एक प्रेस खोली। और फॉलोवर थे वो तिलक के, बाल गंगाधर तिलक के। मौलाना हजरत मोहानी से ज्यादा बाल गंगाधर तिलक पर लिखने वाला कोई नहीं उस जमाने में। जैसे ही, और दोनों एक साथ अरेस्ट हुए हैं, कलकत्ते में बाल गंगाधर तिलक और अलीगढ़ में मौलाना हजरत मोहानी। हसरत लिख रहे हैं जब अलीगढ़ में रह रहे हैं, तो यहाँ से बिल्कुल करीब जगह है। जैसे आजकल आप हैं वहां, यहाँ होते तो हम कहते भेजते हैं कि अलीगढ़ आया और आदमी मथुरा न जाए, तो बेकार है इसका। मौलाना हसरत मोहानी लिख रहे हैं, हसरत की भी कबूल हो
मथुरा में हाजिरी। मौलाना है, उनकी सुनिए, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज। आशिक किसे कहा है? श्री कृष्ण को। और पहले ही मैंने शेर आपको सुना दिया था कि इश्क, मोहब्बत की इंतहा इश्क, और इश्क की इंतहा जुनून, और जुनून की इंतहा फनाफिल्लाह, फनाफिल रसूल। इसीलिए कहा गया इश्क दमे जिब्राइल, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का, इश्क की इंतहा। सुनते हैं आशिकों पे, इश्क का मर्तबा देखना हो तो कहते हैं कृष्ण से सीखो। इसीलिए कन्हैया कहते हैं सीखना है तो मीरा से सीखो, सीखना है तो हसरत से सीखो। उर्दू में एक चीज कही जाती है शायरी में, नात। नात के साथ हम लगाते हैं नात शरीफ। जब नात लिखी जाती है तो कंप्लीट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, प्रॉफिट पर होती है, उनकी श्रद्धा में, उनकी मोहब्बत में, उनकी चाहत में। और नात में मोहसिन काकोरवी जब नात लिख रहा है तो नात का ये शेर सुनिए, यानी रसूल पर लिख रहा है, संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। अब ये यहां से लेके चल रहा है और लेके जाएगा मदीना मुनव्वरा। उर्दू ये सिखाती है, संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधे पे लादे हुए सबा गंगा जल। सबा मीन्स हवा, शायर बता रहा है ये लेके गंगा जल लेके चल रही कांधे पे। और ये कहां से, गंगा कहां से ला रहे हैं? काशी से, काशी से मथुरा, मथुरा से फिर बहुत से स्थानों से देते हुए ये अरब जाता है, और फिर वही आबे जमजम के जरिए फिर हराजी ये लेकर वापस चला आता है। तो जमजम अगर मुसलमान के लिए मुकद्दस है तो हिंदू तीर्थ के लिए गंगा जल है, पानी है। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात है। तो ये है संत काशी से ये गंगा जल और ये आबे जमजम हमारी तहजीब की विरासत। आइए इस तहजीब को मानने की, इस तहजीब को पेश करने वाली जुबान हमारी उर्दू है। इसी उर्दू में अब आज को जरा सा निदा फाजली पे सुना के हम खत्म करने लगे। कहा जाता है अच्छी संगत बैठ के, दोहा सुना के खत्म करेंगे हम आपको। अच्छी निदा फाजली का है ये, अच्छी संगत बैठ के संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। ये आज के लिए यही कहता है वो, चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का इल्म, अदब, जुबान, यही चीजें हमें सिखाती हैं कि इस लिहाज से अब बहुत अच्छा है कि हम इस वक्त बहुत हमारे खुशकिस्मती है डायरेक्टर साहब भी तशरीफ ले आए हैं। As ever, it is my great pleasure to welcome and a versatile academician as Professor Ibrahim Saab, former chairman. So Dr. Faiza has already introduced you, but the topic which he has taken up will be of some interest to you. Because Urdu is a fascinating language, and then it played an important role in the freedom movement also. At the same time, there are some, to be very frank, there are some misconceptions, misperceptions,
Professor Sabir Saab have told you, you will be amazed to know that all the verbs, all the nouns, all the pronouns, the basic structure of Urdu is same as Hindi. Yes, vocabulary includes some words from Arabic, some from Persian, some from Sanskrit, some from Turkish, and other languages also. So I'm sure you will find, because you are very fortunate to have joined the course at the Aligarh Muslim University, so we thought that it will be a good idea that you come to know something about Urdu language, its role, its contribution. और हमने पहले भी जब हमारे कहीं कोर्स होते थे ऑफलाइन, तो तब भी हम डॉक्टर साहब का लेक्चर करा रहे हैं, यही वाला लेक्चर इसी टॉपिक पे फॉर द लास्ट 10 years। और बहुत मुझे ये कहते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे जितने साथी टीचर हैं वो उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसकी स्पिरिट समझते हैं, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उस बात को समझते हैं और एप्रिशिएट करते हैं। So I am sure you must have also benefited from his presentation। और ये जो ट्रेडिशन है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, प्लूरलिज्म की, भाईचारे की, साथ साथ रहने की, ये तो जब ही पॉसिबल है जब कोई मिसकंसेप्शंस ना रहे। आप बताएं मनोज कुमार जी, क्या ख्याल है आपका? सर, डॉक्टर मनोज कुमार। सर चले आप बताएं, आप कुछ कह रही हैं। वर्चना, डॉक्टर वर्चना बताइए। सर का लेक्चर इतना अच्छा, आज मुझे बहुत तेज बुखार था पर मैं 1 मिनट भी नहीं हटी सर के लेक्चर से। सर ने वो सुनाया ना यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने फिल्मों में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी काइंड ऑफ यू जी। मनोज कुमार जी, डॉक्टर मनोज कुमार जी कुछ कह रहे थे आप? Yeah, hello. Yeah. Good afternoon, sir. So I truly agree with Varchasa ma'am. So this session actually really mesmerizing, and although we are not from Urdu language, but this shairi really feels and really we are connected to that. This session. Yeah, that is true। देशभक्ति की भावना भी बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा है। I am happy for you and I wish you the best, and Dr. Professor Sabir will continue for another 5 to 10 minutes and then it will conclude. Thank you very much। Thank you, Professor. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir। Thank you, sir। कोई क्वेश्चन हो तो अच्छा है, पूछिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलालुद्दीन सर। जी सर, ये वही जलालुद्दीन है जिसने 6 साल तक तहज़ीब अखलाक में आपके साथ। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी सर, मैंने आपकी गुफ्तगू बहुत गौर से सुनी, एक एक जुमले पे गौर किया। माशाल्लाह बहुत ही मालूमाती, बहुत ही ख्याल अफरोज गुफ्तगू सुनने को मिली आपसे। और अच्छी गुफ्तगू की आमतौर पर ये कहा जाता है पहचान यह है कि वक्त का पता नहीं चलता है। यकीनन ये 1.5 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। दूसरी बात यह है कि सर जलाल साहब हम लोग वर्षों के साथ काम करते रहे, बेहद लायक आदमी, और बल्कि तमाम सारे काम हम इंग्लिश के इन्हीं के सुपुर्द कर देते थे कि आप जलाल साहब। और ये मेरी खुश नसीबी है सर कि आपके साथ मुझे इतने सालों काम करने का मौका मिला, और आप ही की तरबियत का नतीजा है कि इस वक्त मैं पटना यूनिवर्सिटी में तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक इंसाफ भी कर रहा हूँ। फिलहाल ये जो टॉपिक है सर, आज की जो गुफ्तगू थी कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उर्दू का किरदार था, बहुत ही अहम और मुनफरिद टॉपिक था जिस पर आपकी गुफ्तगू हुई।
और माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से आपने डिफाइन किया। आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे जहन में कई सारे पॉइंट्स आए जो मैंने चाहा कि मैं अब उसको अपनी ज़बान में एक्सप्रेस करूं और सर तक पेश करूं, लेकिन इतना टाइम नहीं। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मैंने ऑब्जर्व किए, मैंने जो सीखा है, जो सबसे आम है कि उर्दू ज़राए इब्लाग ने हमेशा कौमी यकजहती के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया है और उर्दू सहाफ़त में जिद्दोजहद आज़ादी में ही नहीं बल्कि अवामी और सियासी बेदारी पैदा करने में भी अहम किरदार अदा किया है। और यहाँ मैं सर सैयद अली रहमा का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने अपनी अदालत में साइंटिफिक गज़ट और तहज़ीबुल अखलाक शाये किया, जिसमें कौमी यकजहती से मुतल्लिक़ मौज़ूआत को खुसूसी अहमियत के साथ शाये किया गया और ये सिलसिला माशाल्लाह आज भी जारी है। और आप जब तक तहज़ीबुल अखलाक के मुदीर रहे, हमने देखा कि आपने इन्हीं खतूत पे कायम किया और उनकी रवायत को जिंदा रखा। माशाल्लाह आप काबिल मुबारकबाद हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ किया कि उर्दू ज़बान की तारीख दरअसल कौमी यकजहती की तारीख है। कसरत में वहदत और रंगारंगी में यकरंगी, यही हिंदुस्तानियत है और यही इसकी शनाख्त है। प्रेमचंद, चूंकि माहिर प्रेमचंद है सर, प्रेमचंद पर मैं क्या गुफ्तगू करूं, लेकिन एक जुमला ये ज़रूर करना चाहूँगा कि उर्दू के मशहूर कहानीकार हमारे दोस्तों के लिए ख़ास तौर से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने नावल मैदान अमल में हुसूल आज़ादी के लिए कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अहमियत पर बतौर ख़ास जोर दिया है। हमें चाहिए कि जो लोग ज़बान से वाकिफ़ हैं इस नावल को पढ़ें, इससे उनकी इत्तेहाद और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में जो उनका किरदार है, उनकी पेशकश से हम सब मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। बहरहाल साहब, इन्हीं गुफ्तगू के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और इस शेर के साथ यह आपके लिए है सर कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल सर? सर मेरा सर पहला सर क्या अमित जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट है, खासकर उर्दू से थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, बहुत नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा बहुत उससे मैं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ। थोड़ा जानना चाहता हूँ कि क्योंकि मिर्जा गालिब के जो कंटेम्प्रेरी रहे हैं ज़ौक़ साहब, तो ज़ौक़ साहब और गालिब साहब में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से? थोड़ा सा इस पर सर लाइट डालिए। सर मेरा एक सवाल है। उर्दू के बारे में मशहूर बात कही जाती है कि ये पैदा हुई तो दिल्ली में, लेकिन जो है जवान हुई है लखनऊ में, तो इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। और दूसरे सर सैयद अहमद खां का क्या कंट्रीब्यूशन है उर्दू के प्रमोशन में, जरा इस पर भी थोड़ा सा जज़ाक। पहला दो सवाल आपका था, वो था एक साथ कई सवाल आ गए। गालिब और ज़ौक़, दो बड़े शायर, गालिब और ज़ौक़ में इतना बड़ा फर्क है। जब कद हम देखेंगे तो कहा जाता है आज भी कि हम मदर इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए गालिब कोई नाम लेंगे तो वो गालिब कर देंगे। उनके सामने ज़ौक़ का कद बहुत छोटा है। इंटेलेक्चुअल, पैदाइशी इंटेलेक्चुअल जो बहुत कम होते हैं हमारे यहाँ। ज़ौक़ भी बड़े शायर हैं, कसीदे के शायर हैं, गज़ल के शायर हैं, वगैरह वगैरह सीधे। ये बड़ी लंबी बहस होगी और हर शख्स मानेगा गालिब को। गालिब जो कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस, जिसको पैदाइशी कुछ लोगों को मिलते हैं। उर्दू के ताल्लुक से जैसे अभी आपने कहा, दूसरा सवाल कौन सा था किसका? ये उर्दू पैदा हुई दिल्ली में और जवान हुई लखनऊ में। जमाने की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली की और लखनऊ की। पैदा हुई जुबान कहाँ, ये भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि
जुबान का कोई एक सिंबॉलिक वो नहीं हो, वो एक कोई जगह नहीं होती, हम उसे सिंबॉलिक वे में मानते हैं। जैसे हमने अभी खुसरो का नाम ले लिया, तो खुसरो तो रहने वाले उनकी वालदा जो थी वो तो यूपी की थी, लेकिन उनकी पूरी तरबियत पूरी परवरिश दिल्ली में हुई। दिल्ली एक बहुत बड़ा इलाका था, दिल्ली में आने वाले बड़े लोग थे। जब दिल्ली का जवाल हो रहा है तो लखनऊ आबाद होगा। नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली का वजूद, वो लखनऊ का वजूद हो रहा है। जब लखनऊ का वजूद हो रहा है तो ये दबिस्तान, वरना वो दबिस्तान फिर आप दो ही क्यों कहते हैं? खुद दक्कन का बहुत बड़ा दबिस्तान है, अजीमाबाद बहुत बड़ा दबिस्तान है, ये दबिस्तानी के फिक्र बहुत है जहाँ फरोग पाती रही। लेकिन ये दो बड़े सेंटर थे जहाँ पर बड़ी सरपरस्ती हुई है। तीसरा सवाल आया था सर सैयद अहमद खां का। देखिए, साइंस कैसे शुरू हुई थी कि साइंस से हमारे अभी एक कलीग मौजूद हैं, हम लोग तहजीबुल अखलाक में साथ काम करते रहे हैं। जब मैं अलीगढ़ में था तो मुझसे मेरे वाइस चांसलर ने कहा, अरे तुम्हारा अपॉइंटमेंट अभी नहीं हुआ, तुम साइंस के तर्जुमे करो। लोग पीछे खड़े थे, अब मुस्कुरा दिए। वाइस चांसलर कह रहा था सैयद हामिद साहब, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने साइंस के तर्जुमे करके दिखला भी दिए और बरसों साइंस के तर्जुमे किए जो तहजीबुल अखलाक में रहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ प्रेमचंद, वो आर्ट्स का आदमी, और आर्ट्स में भी मेरी फील्ड प्रेमचंद, फिर फिक्शन। सर सैयद का नाम इसलिए लिया जाता है, सर सैयद के ऊपर कुछ नहीं, सर सैयद पर प्रेमचंद का मजमून पढ़ लीजिए, उन्हीं का मजमून है, उन्हीं का है, जिसका उन्वान है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद ने उर्दू के साथ क्या किया? जो जमाना है उस जमाने को, यहीं से हम अपनी बात खत्म करेंगे, अब आप देखिएगा। सर गालिब को आप लाए, गालिब की उम्र 28 साल है, गालिब परेशान है अपने रिश्तेदारों से कि सब हड़प लिया और पेंशन नहीं मिल रही, वजीफा नहीं मिल रहा है। आखिर मजबूर हो करके वो कलकत्ते का रुख करता है और कलकत्ते जाता है। उन जिस वक्त निकल रहा है कलकत्ते जाने में, और वहां 2.5 साल का इस पूरे सफर के बाद, सफर कलकत्ता कहलाता है, 2.5 साल के सफर के बाद नाकाम होकर वापस आ जाते। लेकिन इस सफर ने उसने मैसेज दिया कई साल के बाद। सर सैयद अहमद खां जब तो उसके बाबरी पे लिखवाने के लिए या कुछ और लिखवाने के लिए उनके पास आए तो सर सैयद को उन्होंने मशवरा दिया था कि जमाना बदल रहा है। सर सैयद ने इसे गिरा बात नहीं है। सर सैयद सरकारी मुलाजिम हुए। सर सैयद को 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ, जो बहुत वहाँ का जज था कलकत्ते का, वो ऑफर देता है कि आप आइए और एक लेक्चर दीजिए कलकत्ते में। टॉपिक दिया जाता है और अप्रैल में 6 अप्रैल को वो वहाँ लेक्चर देते हैं। 1863 में उन्वान था, टॉपिक था कि हमें अंग्रेजी पढ़ना है। सर सैयद ये लेक्चर देते हैं, तब्दीली आती है इनडायरेक्ट वे में गालिब के जरिए, और वहीं से लौट के आने के बाद गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी खोलते हैं और अंग्रेजी को फरोग देते हैं कि आने वाला जमाना अंग्रेजी का, साइंस का, फलसफे का है। लेकिन बुनियाद वो जानते थे कि हम अपनी तहजीब से, अपनी माँ से दूर नहीं हो सकते, तो स्कूल खोला, कॉलेज खोला, मीडियम अंग्रेजी रखा। लेकिन 100% रेजिडेंशियल इदारा कायम किया, और रेजिडेंशियल इदारे में तरबियत होती है। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है रेजिडेंशियल एतबार से, जहां सब लड़के हॉस्टल में रहते हैं। सिर्फ कलीग जो हैं पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चों को नहीं रखते। तो रेजिडेंशियल रहने के लिए जहां एक कमरे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहता हो, और उसके खाने का मैनेजमेंट, उसके रहने, उसके पूजा पाठ का मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल होता हो, तब उन्होंने कहा ये सब कुछ मादरी जुबान उर्दू में, लेकिन उर्दू थोपी नहीं।
अंग्रेजी में किया, और आज भी मीडियम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंग्लिश है। तहजीब की जुबान, कल्चर की जुबान, रस्म रिवाज की जुबान, ट्रेडिशन की जुबान, कुछ सीखने की जुबान मादरी जुबान, और उनके जमाने में उर्दू ही थी। ठीक है साहब, वरना ये बहुत बड़ा सिलसिला हो जाएगा। सर मेरा कुछ क्वेश्चन सर मेरा कुछ क्वेश्चन है सर। सर पहला जो क्वेश्चन है वो अमन सर से रिलेटेड है कि इंडिया के कौन से एरिया में ये उर्दू जबान वाले पहले थे, या ये इंडिया दिल्ली और पाकिस्तान। ये दूसरा क्वेश्चन था कि अरबिक और उर्दू में सर क्या उर्दू अरबिक से उभर के आई है, क्या उनको वर्ड्स को लेकर हुआ है, ये दूसरा। तीसरा है उर्दू या तमिल कौन सा ओल्डेस्ट है। चौथा है क्या उर्दू संस्कृत से आई है, और पांचवा है हमारी जो लैंग्वेज है बंगाली या उर्दू, उनमें सर रिलेशन क्या है। ये है मेरा क्वेश्चन। और मेरा सवाल है सर, आप इकबाल के लिए कुछ बोलिए, इकबाल साहब को लेकर, द ग्रेट फिलोसोफर, उर्दू फिलोसोफर एंड पोएट, बिकॉज आई एम फ्रॉम फिलोसफी बैकग्राउंड। देखिए, हम कहां से आए हैं कोई दावा कर सकता है? आर्यन, द्राविड़, कोई दावा कर सकते हैं कहां से आए? नहीं। अगर यही है तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या है? दुनिया की तहजीबें जो मिटती हैं और बनती हैं, जरूरतन बनती हैं। जहां जहां आबादी होती है, दुनिया की 3 चीजें थी, हवा, पानी और खुराक। दुनिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड की, जहां जहां ये चीजें मिली वो, और फिर जब अत्याचार हुआ तो जहां पीस वहां। तो हिंदुस्तान में जब जो लोग आ गए, जहां से ये चीजें आपकी शुरू हो रही हैं, तो उर्दू आप बंगाल की हैं, और अभी सबसे बड़ा अवार्ड बंगाल उर्दू एकेडमी ने इसी खादिम उर्दू वाले को दिया है। सबसे बड़ा अवार्ड। और अभी भी वहां पर जो मेरा मोनोग्राफ छप रहा है वो कैफी आसमी पर है, नेशनल इंटीग्रेशन में। देखिए, कोई भी लैंग्वेज, मैंने अभी बताया कि सीखने के लिए कौन कह रहा है? गालिब कह रहा है सर सैयद से कि अब नहीं, हो चुके हाली गजल खानी के दिन, रागनी बेवक्त की अब गा हो गया। राग और रागनी से जो लोग जानते हैं, हर वक्त उसका एक टाइम है, वक्त है, और जो बेवक्त की रागनी होती है वो बेकार होती है। तो बंगाल अपने अहद में, जो दबिस्तान की बात होती है, जब लखनऊ दिल्ली मिटा, जब लखनऊ मिट गया, जब अजीमाबाद मिट गया, तो डेवलप हो रहा है, अजीमाबाद, वो मुर्शिदाबाद। दबिस्तान के लिए मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से ही पूरा आ जाता है कलकत्ता। और गालिब कह रहे हैं, जब गालिब गए हैं 1828-29 वापस आ गए, 1827, 1828, 1829 में नाकाम होके, और कहते हैं कि दुनिया तो बदल गई है, आने वाला जमाना दूसरा है। और सर सैयद को लेक्चर के लिए बुलाया जाता है कि इंग्लिश, और सर सैयद ने वो लेक्चर 6 अप्रैल 1863 को दिया। नवाब अब्दुल लतीफ, उनका छोटा भाई अब्दुल गफूर, जो दोनों जज रहे, और जिनके नाम पर बंगाल में इस वक्त बहुत कुछ होता है। ये लोगों ने जिस वक्त किया है, तो वो जमाना भी कहा जा रहा है जो सर सैयद ने लेक्चर दिया है 1885 में, अंग्रेजी में किया गया, लंदन म्यूजियम में मौजूद है, हमारे यहाँ मौजूद है। ये हमारे साथी बैठे हैं, तहजीबुल अखलाक में हमने अंग्रेजी, फारसी और उर्दू तीनों को जान दिया। सर सैयद ने वो लेक्चर कलकत्ते में फारसी में दिया, यानी कलकत्ते के लोग फारसी नोइंग थे। और तब सर सैयद वहां कह रहा है, नवाब अब्दुल लतीफ के कहने
कि जमाना अब अंग्रेजी का आ रहा है, फारसी में देने वाला लेक्चर अंग्रेजी के लिए और आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे जमाना बदलता है, सर सैयद का कहना यही था कि हमें जमाने के साथ अच्छाइयों को कबूल कर लेना है। जो जमाने की अच्छाई है, हर तहजीब, हर मजहब, हर कौम में अच्छाइयाँ हैं, तो जो उनकी अच्छाइयों को एडाप्ट करो और अपनी बुराइयों का उनसे मवाजना करो और उन्हें ड्रॉप करो, तब तरक्की कर जाओ। यही रस्म और रिवाज में होता है, यही तहजीब में होता है, यही लैंग्वेज के साथ होता है। उर्दू लैंग्वेज के साथ, जैसे हम अभी कहा कि हमारे यहाँ उर्दू में देखा गया, तेजी से कबूल किया हमने इन दो बड़े लोगों को देखकर। और हमने जब अपने यहाँ आज का कोई भी राइटर उर्दू का लिखता है तो वो कहता यही है कि मैं नॉवेल लिख रहा हूँ। हमारे यहाँ ये लफ्ज है डॉक्टर, हिंदी में उपन्यास। तो जो चीजें जो अडॉप्ट कर ले उसकी चीजें हैं। हमने कहा हमने E.M. फॉस्टर को लिया, लेकिन E.M. फॉस्टर को फिर हमने पीछे भी कर दिया और हम टेक्निक मान लेते प्रेमचंद से कहानी। इसलिए कि हम जिस धरती में रह रहे, हमारे रस्म रिवाज, हमारे तीज त्योहार, हमारी परंपराएं हमारे अलग है, यूरोप के अलग है। यूरोप अपने बुजुर्गों को बहुत पहले से रिटायर होने के बाद अलग बाइज्जत तरीके से रखता है, बाइज्जत तरीके से। हम कभी भी अपने बुजुर्ग को अपने से अलग नहीं कर सकते। हमारी तहसील दूसरी है। हमारे यहाँ वक्त की नहीं, हम छोड़ देंगे अगर किसी पर मुसीबत आई है। तो तमाम चीजें हैं, तो हम वही चीजें अपनी कल्चर में आते। तो आप ये बड़ी जुबानों की बात कर रहे हैं, आज कहा जा रहा है, आज का राइटर कहता है, आज जो लोग लिख रहे हैं कि जो चीज बंगला में है उसके असरात कबूल करो, जो मराठी में है उसके कबूल करो। जो हर जुबान की अपनी खूबी है, उनकी अच्छाइयों को करके, इसीलिए जुबान किसी एक जगह की पैदावार नहीं होती, कोई एक मकाम नहीं होता है। हम अपने बाप का नाम फख्र से बताएंगे, जुबान का नहीं। जुबान को तो हम माँ से कह देते हैं कि हमारी माँ है, और बाकी सब हमारी मौसेरी है, वो हमारी दुश्मन है। ये कल्चर इंडियन कल्चर है, जो सम्मान माँ को है। तो बड़ा है कि माँ बड़ी है, जन्म देने वाली बड़ी है कि परवरिश करने वाली बड़ी है, दोनों समान है। जो बैलेंस करेगा वो खत्म हो जाएगा, बैलेंस तो किया ही नहीं जा सकता। तो इस तरह से जुबान के ऊपर नहीं। अब मेरा कहना है, जो जिसकी माँ की तरह मानते, जैसे हम कहते हैं मेरी मादरी जुबान उर्दू है, मैं कहूँ मेरी मादरी जुबान बंगला है, मैं कहूँ मेरी मादरी जुबान उड़िया है, तो हम अपनी जुबान को इज्जत दें, सम्मान दें। और जब हम अपनी जुबान को इज्जत और सम्मान दें तो दूसरे को देते। फिर हमने मान लिया कि एक कंबाइंड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं नेशनल लैंग्वेज। जब हम कहीं भी जाएंगे, हम हज करने गए तो वहां के ऊपर अरब वाले से हम बात ही नहीं कर सकते थे, इसलिए अरबियन उर्दू जानते ही नहीं, हम अरबी नहीं जानते, कुरान जानते हैं। कुरान एक धार्मिक बुक है, लैंग्वेज नहीं। तो इन चीजों का एक अलग अलग चीजें होती हैं। तो वहां के ऊपर जैसे ये घड़ी हम बांधे हैं, हर हाजी के एक सिंबॉलिक को बांध दिया जाता था। हमने एक ऐसे हमारे पढ़ा था, हमारी बीवी के पढ़ा था, जिसमें हमारा सब नंबर, कि कोई भी चीज हो तो हम कहाँ बताएंगे, अपनी एम्बेसी को बताएंगे। यहाँ पता चलता है कि देशभक्ति, और वहां कोई नहीं अरबी, वरना हम तो उर्दू के प्रोफेसर, मेरी बीवी उर्दू के प्रोफेसर, दोनों हम कहते हैं कि लीजिए ये कैसा अरबी है, ये कैसा ईरानी है जो हमारी जुबान नहीं समझता है। तो उनकी है, उन आने वाले अपने असरात लेके आए और छोड़ गए। ऐसे ही जुबानें बनती हैं, ऐसे ही जुबानें खत्म हो जाती हैं। और जो अपनी मादरी जुबान से
रिस्पेक्ट नहीं देगा, नहीं चाहेगा, वो अपनी माँ को भी नहीं चाहेगा। बेचारी गरीब होगी, क्या होगी, कहीं बर्तन मांजती होगी, काम करती होगी, झाड़ू देती होगी, माँ तो मेरी माँ है। हम उसे सम्मान ना दे सके तो फिर क्या दौलत को सम्मान दे। तो जुबान हमेशा अदब की बात सिखाते हैं, और किसी एक के जैसे चाहे आप ये इकबाल को मैंने इसलिए कोट किया तो आमतौर से इख्तलाफ इकबाल पे ही हो। इकबाल भी जहाँ खूबी अपनी बयान करते हैं, यानी देखिए म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी की, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाता रहा, लेकिन मोहब्बत उसे अपने पंजाब से थी। पंजाब उस वक्त था, हिंदुस्तान से थी, हिंदुस्तान आया वहीं रहा, वहीं मर गया। तो अपनी धरती से लगाओ इंसान को। तो मेरा ख्याल खत्म करें सर कुछ शेयर कर सकते हैं? अच्छी किताबें बता दें दारा शिकोह को पढ़ने के लिए, आपको ये किताब सुझा दे तो दारा शिकोह के बारे में जानने के लिए। देखिए दारा शिकोह के ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ एक नॉवेल अभी आप पढ़ लीजिए, वो आमतौर से जरा सा पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक नॉवेल पढ़ लीजिए और उसका नाम है दारा शिकोह। सर कुछ शेयर कर सकते हैं? और वो इस वक्त हिंदुस्तान की 8 जुबानों में नॉवेल है। उसका राइटर है काजी अब्दुल सत्तार, जिनको उस नॉवेल पर पद्मश्री। सर एक चीज तो अर्थ पूछना था आपसे। सर कुछ शेयर कर। सर एक दुनिया में रहो, दुनिया के तलबगार ना हो। सर तलबगार का मतलब क्या है? यहाँ बाजार से चाहने वाले, ये सब कुछ दुनिया ही नहीं है, दुनिया दुनिया। सर ये पूरा है ना, दुनिया में रहो, दुनिया के तलबगार ना हो, बाजार से गुजरो मगर खरीदार ना हो। सर इसका मतलब बता दो। देखिए दुनिया में रहो, हम आए हैं दुनिया में, हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। अच्छा जी। अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो दुनिया में आए हैं, दुनिया के दस्तूर को निभाइए। और सर सर ये बात कहना कहाँ तक दुरुस्त? सर ये कहना कहाँ तक दुरुस्त है कि फारसी जो है उर्दू की माँ है, फारसी जुबान? देखिए फारसी जुबान यकीनन है उर्दू की माँ, यानी जो कुछ हमारे यहाँ आया है, और इसीलिए कई 100 साल तक हिंदुस्तान की सरकारी जुबान फारसी रही जी। और जितने बड़े राइटर थे जो काम दरबारों में करते थे, वो सब मुंशी कहलाते थे, और अक्सरियत कायस्तों की होती। जी सर। सर आपके इस लेक्चर के कंटेक्स्ट में मुझे वो बुल्ले शाह की मतलब याद आ गई, और जो मतलब सूफी पोइट थे बुल्ले शाह, तो उनके जो मुर्शिद थे, मतलब जो स्पिरिचुअल जो गुरु जिसको कहते हैं, तो मुर्शिद थे शाह इनायत कादरी। तो बुल्ले शाह ने मतलब उनके गुरु जो थे, मतलब मुर्शिद को लेके उन्होंने काफी पोएट्री, सूफी पोएट्रीज लिखी हुई है, और काफी लैंग्वेज में, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं काफी लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज दोनों में उन्होंने लिखी है, जिनमें उन्होंने अपने गुरु में जो मतलब भगवान को जैसे हम देखते हैं, तो उन्होंने अपने गुरु में मतलब मुर्शिद में जो शाह इनायत कादरी थे, तो उनमें उन्होंने अपने भगवान को देखा। तो उस पे बेस्ड है वो पोएम्स, वो जो सूफी पोएम्स थे। तो वो मैंने पढ़ा था, तो वो मैंने शेयर करना चाहा आपसे इस मतलब बारे में। बहुत अच्छा। देखिए लफ्ज ने बहुत बड़ा नाम ले लिया बुल्ले शाह, जिसको पूरी तरीके से समझ के एक फिल्मी शायर कैफी आजमी ने हीर रांझे में पेंट कर दिया। हाँ हीर रांझा, इसको देखिएगा। हम आपको बताएं सिर्फ एक, तो अदब के लिटरेचर के लिहाज से कर देंगे, हमें तो ये भी रखना है कि ताकि कहीं कभी कोई लफ्ज ऐसा ना निकल जाए जो किसी की दिल शिकनी हो।